एवरीवन, आज की क्विज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि आप इसकी स्पीड ना थोड़ा बढ़ा कर देख सकते हो। 1.2 या 1.3 जैसा होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से करवाऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ठीक तरीके से, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो वो ठीक हो जाए। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों को मिलाकर टोटल कितने सदस्य हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हमारे, वो 5 हैं, और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 10। तो टोटल हमारे हो गए 15। अब नेक्स्ट क्या आगे, जो इसमें स्थायी सदस्य कौन कौन से। स्थायी सदस्य सबसे पहले यूएसए। यूएसए के बाद कौन सा है, रूस। ये तो दो बड़े देश, और चीन का भी हमें पता होगा, क्योंकि भारत में रहते तो वीटो पावर का पता रहता है हमें। ठीक है, तो चीन के बाद दो देश हैं जो याद रखने मुश्किल है। एक तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस है, ये देश हैं। ठीक है, अभी उसके बाद देखो अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10। तो कई बार क्वेश्चन आता है इनका कार्यकाल कितना है अस्थायी सदस्यों का। तो इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। ठीक है, यानी मान लो 2 साल रहेंगे। अगर 2 साल को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक, यानी वो है हर साल 5 सदस्य चुने जाते हैं। सॉरी, हर साल कितने सदस्य चुने जाते हैं, 5। तो ये 5 2 साल रहेंगे, 10 हो गए ना। तो फिर ऐसे ही दूसरे चलता रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारी इसकी वो है आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है संयुक्त राष्ट्र की। तो इसकी जो भाषा है 5 हैं। सबसे पहले कौन सी है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद आती है कि जो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो याद रखना, वो है रूसी। ठीक है, रूसी के बाद है चीनी, जो चीन की भाषा है। चीनी के बाद है स्पेनिश। स्पेनिश के बाद एक अरबी, जो अरब कंट्री। ये इसकी 5 आधिकारिक भाषाएं यूनाइटेड नेशन की। अभी हमें आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1940, 1945, 1980 और 1928। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में 17 को विलय की नीति के आधार पर विलय कर लिया गया था। तो हमें सबसे पहले पता है कि विलय की यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। तो विलय की नीति दी किसके द्वारा गई थी, लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, है ना। लॉर्ड डलहौजी का तो नाम याद होगा ना हमें, कि फूट डालो राज करो, भारत में पहली रेल चलाई थी 1853 में, ऐसा कुछ करके सारी वो थी। 48 से 1856 तक रहे थे। तो विलय की नीति के अनुसार, यानी उन्होंने ऐसा किया था कि मान लो कोई उत्तराधिकारी नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम हड़प लेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले 1848 में सबसे पहले किसको हड़पा गया था, वो था सतारा। ठीक है, वो था सतारा। ये तो हो गया हमारा आंसर का तो ये। लेकिन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1849 में किसको किया गया था, वो था जैतपुर व संबलपुर को, ऐसे इन्होंने विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था। उसके बाद 1853 में किसको किया गया था, झांसी को। ठीक है, तो झांसी की जो बेटा था उसका, वो उसका खुद का नहीं था, शायद गोद लिया हुआ था, ऐसे था। तो उन्होंने उसको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। उसके बाद 1856 में जो सबसे लास्ट में किया गया था वो था अवध को। अवध पर तो ऐसे कुशासन का आरोप लगा दिया था कि ये जो है शासन को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे। बाद में जो 1858 का अधिनियम आया, उसके बाद इस नीति को 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, उसके बाद इस नीति को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर आपको और भी, जैसे इन्होंने सबसे पहली रेल चलाई थी, कब चली थी, 18 अप्रैल 1853 को। 34 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी। तो ये डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है भाई। ठीक है, ये था इसके बारे में। अभी नेक्स्ट देखो, भारत की जो औद्योगिक नीति है 1956 के अनुसार उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो देखो, 2 औद्योगिक नीति है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। पहली तो ये होगी 1956 की, एक है 1948 की। तो देखो, जो 1948 की थी उसमें थे 4 तरह के, लेकिन जो 1956 की आई उसमें हो गए 3 तरह के, एक कम कर दिया गया था। तो ये तो इसका आंसर हो गया कि 3 तरह के उद्योग थे। अगर 1948 की पूछी तो 4 तरह के थे। कौन कौन से थे उसमें, एक तो था जिन पर राज्य यानी जो सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी।
दूसरा क्या था, दूसरा सरकार नियंत्रण करती थी उसको, ठीक है, यानी लुक आफ्टर ऐसे करती थी किसी चीज़ की। जो तीसरे उद्योग थे वो तो मिश्रित थे, जो सरकार के और निजी क्षेत्र दोनों को मिश्रण के थे। और फोर्थ के थे निजी, यानी किसी की प्राइवेट था। लेकिन 1956 में क्या किया गया, इनको 3 ही तरह के उद्योग रखे गए, ठीक है। तो 3 तरह के उद्योग कौन कौन से थे? एक तो अनुसूची 1 यानी जो शेड्यूल है, अनुसूची बनाई गई, इसमें ए तरह के थे। फिर अनुसूची बी थी, ऐसे अनुसूची सी थी। अनुसूची ए में कौन से थे? जो सार्वजनिक थे, यानी जिन पर किसका कंट्रोल था, जिन पर डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल था, सार्वजनिक लोगों के यूज के लिए सरकार देखती थी उनको, ठीक है। इन उद्योगों की संख्या पूछी जाती है कई बार, वो थी 17। अब उसके बाद जो बी के उद्योग थे वो कौन से थे? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के थे, ठीक है, उसकी संख्या कितनी थी? वो थे 12। तो मिश्रित में कई बार पूछे जाते हैं कौन कौन से उद्योग थे, जैसे रासायनिक उर्वरक हो गए हमारे, जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो दवाएं हो गई, ये सारे किस में थे? ये अनुसूची बी में से। और बाकी जो सारे बच गए निजी क्षेत्र के, वो थे सी में। अभी देखो, जब ये 1956 की औद्योगिक नीति आई ना, तब हमारे देश के पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना आई थी, कब से? 1956 से 1900, जो चली थी 5 साल 61 तक। तो उसका ये इसको बेस बनाया गया था, ठीक है, उसके मतलब ध्यान में रखते हुए इसकी किए गए थे। तो ये दोनों थे चीज़ की में। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी? शरीर से विऑक्सीजनित, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मनुष्य के हृदय में किस कक्ष के माध्यम से प्रवेश करता है? तो यानी बिना ऑक्सीजन का। तो उससे पहले हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे। मान लो हार्ट हमारा ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। हार्ट ऐसा है, इसमें 4 पार्ट हैं हार्ट में, ठीक है, 1 2 3 4, कैसे, ये 4 पार्ट हैं हार्ट के। सॉरी, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सी है? राइट साइड है, तो ये तो हो गया दायां आलिंद बोलते हैं इसको, दायां आलिंद, यानी जो इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ये हो गया दायां आलिंद। ये दायां नीले दाईं साइड है, तो ये हो गया दायां नीले। उसके बाद बायां आलिंद कौन सा हो गया? जो बाईं तरफ है, ये ऊपर, ये इस साइड नीले बोलते हैं इनको, ठीक है। ऊपर जो होते हैं एट्रियम, और जो नीचे होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, नीले। इसके बाद बायां नीले, ये हो गया लेफ्ट वाला एंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी बॉडी से है ना, वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो ब्लड, यानी या तो बिना ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, जो हमारी शिराओं से होकर आता है बॉडी में, वो कहाँ पहुँचता है? वो दाएं आलिंद में पहुँचता है। ये तो इसका हो गया आंसर। लेकिन अगर हमें आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दाएं आलिंद से ऐसे आ गया बिना ऑक्सीजन का, तो इसके बाद जाएगा ये इसमें दाएं नीले में। दाएं नीले से ये इसको भेज देंगे कि फेफड़ों में जाओ भाई, इसको साफ़ करके लाओ। तो फेफड़ों से ये रक्त आता है ऑक्सीजन के साथ, ये फिर कहाँ पहुँचता है? ये जो हमारा बायां नीले है, इसमें पहुँचता है। बाएं नीले के बाद ये जाता है इसमें, जो बाएं आलिंद में, ठीक है। ये बाएं आलिंद से किसके फिर यहाँ से कहाँ पहुँचता है? यहाँ से पूरे हमारे शरीर में पहुँचता है धमनियों के द्वारा। तो ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पहले दाएं आलिंद में गया, फिर दाएं नीले में गया, फिर गया बाएं नीले में, फिर होगा बायां आलिंद, ठीक है। तो ऐसे रक्त पहुँचता है धमनियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुँचता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताना, निम्न में से कौन सा यात्री 7वीं शताब्दी में भारत में आया था? तो पहले देखो फायान कब आया था? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे। तो उनका शासन कब था? उनका शासन हुआ था 399 ईस्वी यानी 412। ये तो कब हो गए? तो हो गया 5वीं शताब्दी हो गई है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद मैक्सनीज कब आया था? तो मैक्सनीज तो पता होगा, जो सेल्यूकस निकेटर थे उनका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य तो 322 ईसा पूर्व थे ना, यानी वो तो शताब्दियों से पहले थे, तो ये भी नहीं हो सकता। मार्को पोलो कहाँ था? मार्को पोलो था इटली का, जो साउथ में हमारा जो पांड्या देश था ना केरल में, उसकी यात्रा पर आया था। तो ये तो 13वीं शताब्दी में आया था। तो बचा आंसर हमारा हेनसांग। तो जो हेनसांग था वो किसके काल में आया था? वो आया था हर्षवर्धन जिस टाइम पर राज कर रहा था, ये 616 ईस्वी के आसपास। तो ये हो गया हमारा 7वीं शताब्दी। अब इस थोड़ा शताब्दी का कन्फ्यूजन कैसे दूर कर सकते? मान लो 0 साल से शुरू हुआ तो 100 साल तक, तो पहली शताब्दी हो गई फर्स्ट। अभी तो 100 से 200 तक कैसा चलेगा? ये चलेगा सेकंड, यानी जो ये होता है ना लास्ट अक्षर, वो उसकी शताब्दी होती है। तो अब ये हो गया 2000 से चलेगा 2100 तक, तो कौन सी शताब्दी हो गई? ये 21वीं शताब्दी चल रही है अब। तो हम ऐसे शताब्दियों को काउंट करते हैं। तो एक बार ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अगर कंटिन्यू करना तो उसका भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।